Hey everyone. ओके, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे अटैचमेंट्स। ओके, शाफ्ट हो गया है, लेटरल एंड मीडियल एंड्स हो गए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे अटैचमेंट्स के बारे में कि यहाँ किस किस की अटैचमेंट्स होती है, किस किस मसल्स की अटैचमेंट होती है, किस किस मसल्स की ओरिजिन होती है, किन किन मसल्स के इंसर्शन यहाँ पर होते हैं, कौन कौन सी मसल यहाँ पे आके इंसर्ट होती है, कौन कौन सी मसल यहाँ से ओरिजिन करती है, यहाँ से बनती है, यहाँ से निकलती है। सबसे पहला पॉइंट है एट द लेटरल एंड द मार्जिन्स ऑफ द articular surface for its acromioclavicular joint gives attachment to the joint capsule. ओके, लेटरल एंड पर एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनता है ना। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि लेटरल एंड पर कौन सा जॉइंट बन रहा है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, जो एक्रोमियन और क्लेविकल से मिलके जॉइंट बन रहा है, जिसको हम एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बोल रहे थे, राइट। तो यहाँ बात हो रही है कि वो जो आर्टिकुलर सरफेस है, वो जो जॉइंट बनाने वाली सरफेस, जो दो चीज़ों से मिलके एक जॉइंट बनाती है, वो सरफेस, वो चिकनी सी सरफेस, तो उस सरफेस की जो मार्जिन्स है, जो एजेस हैं उसकी जो मार्जिन्स हैं, तो यहाँ एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बन चुका है। जैसे कि एक्रोमियन प्रोसेस और क्लेविकल से मिलके एक जॉइंट बन गया, जिसको हमने नाम दिया एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। तो जब वो जॉइंट बन गया, तो उस जॉइंट पे जो मार्जिन, उस जॉइंट की आर्टिकुलर सरफेस की, जो उस जॉइंट के बीच में जो एक सरफेस है जो जोड़ने का काम कर रही है, वो सरफेस की जो मार्जिन्स, जो हमें उसकी जो मार्जिन्स होंगी ना, जो दिखाई देंगी, उसकी मार्जिन्स साइड से थोड़ी सी मार्जिन्स, एजेस जो है वो निकली दिखाई देंगी। तो उन एजेस और उन मार्जिन्स का क्या होता है, वो मार्जिन्स जो है वो एक अटैचमेंट देती है। उन मार्जिन्स पे से एक अटैचमेंट होती है जॉइंट कैप्सूल की, तो वहाँ पे एक जॉइंट कैप्सूल बनता है। तो जॉइंट कैप्सूल का मतलब यहाँ पे है कि जॉइंट को कवर कर रही हैं बहुत सारी चीज़ें, और एक कैप्सूल बना रही हैं, एक कवरिंग बना रही हैं कैप्सूल जैसी, तो उसी को बोला जा रहा है जॉइंट कैप्सूल। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, एट द मीडियल एंड, लेटरल एंड पर तो एक जॉइंट कैप्सूल बना रही है, आर्टिकुलर सरफेस है ना, उसके मार्जिन्स एक अटैचमेंट दे रही हैं, जॉइंट कैप्सूल बनाने के लिए एक अटैचमेंट दे रही है। तो ये लेटरल एंड पर ऐसा हो रहा है। अब मीडियल एंड पर कैसा हो रहा है, तो मीडियल एंड पर भी हमारा जो है वो जॉइंट बन चुका है ना, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बन चुका है। तो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पर भी मार्जिन्स होंगे, वहाँ पर भी एजेस होंगी ना आर्टिकुलर सरफेस की। तो वहाँ क्या हो रहा है, द मार्जिन्स ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस, वो जो आर्टिकुलर सरफेस है जो जॉइंट बना रही है, उसकी जो एजेस हैं, उसके जो मार्जिन्स हैं, वो यहाँ पे क्या कर रही है, ऑफ द स्टर्नम के आर्टिकुलर सरफेस के जो मार्जिन्स हैं, वो किसके अटैचमेंट, किसके लिए अटैचमेंट दे रही है, वो अटैचमेंट कर रही है सबसे पहला फाइब्रस कैप्सूल, एक फाइब्रस लेयर बन रही है, फाइब्रस कवरिंग
कवरिंग हो रही है उस जॉइंट के ऊपर, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे कौन सा जॉइंट बन रहा है, यहाँ पर जॉइंट बन चुका है ना। हमने बात कर ली थी लेटरल और मीडियल एंड की, तो जॉइंट बन चुका है। अब आगे के अटैचमेंट्स की बात कर रहे हैं हम। तो जॉइंट हमारा बन चुका है, तो यहाँ मीडियल एंड पर कौन सा जॉइंट बना है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। और लेटरल एंड पर कौन सा बना था, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, है ना। तो और लेटरल एंड पर जो आर्टिकुलर सरफेस थी उस क्लेविकुलर जॉइंट की, वो अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही थी किसको, एक उस जॉइंट के लिए एक कैप्सूल बनाने को। वो जो आर्टिकुलर सरफेस है उस जॉइंट की, वो एक अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही थी उसको कि यहाँ से आप एक कैप्सूल बना लो जिससे कि कोई डैमेज ना हो जॉइंट को। अब सेकंड में देखते हैं, ये तो लेटरल एंड की बात कर ली। अब मीडियल एंड में क्या है, मीडियल एंड में स्टर्नम वाले पार्ट का जो आर्टिकुलर सरफेस है, जो जॉइंट बना रही है, एक बीच में जो सरफेस है आर्टिकुलर सरफेस, उसकी एजेस की बात हो रही है मीडियल एंड में। तो उसकी एजेस होंगी, उसकी जो मार्जिन्स होंगी, वो एक जॉइंट बनाएंगे, सॉरी वो एक अटैचमेंट प्रोवाइड करेंगे, एक नहीं काफ़ी सारी अटैचमेंट प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। तो वो अटैचमेंट प्रोवाइड करेंगे एक कैप्सूल को, एक कैप्सूल जैसा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो फाइब्रस होगा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के ऑल अराउंड, उसके पूरी तरह से उसको कवर कर लेगा, एक फाइब्रस कैप्सूल बनेगा यहाँ पे। तो ये देखो, ये है हमारा मीडियल एंड। तो यहाँ मीडियल एंड में कैप्सूल बन रहा है, कैप्सूल ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ये रहा, ये जो कैप्सूल है, ये ऐसा कैप्सूल बन रहा है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे, है ना। और यहाँ पे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट पे यहाँ एक कैप्सूल बन रहा है, यहाँ से कवरिंग होती है। ये पार्ट जो है वो जाके कनेक्ट होता है एक्रोमियन प्रोसेस से, और यहाँ ये पार्ट जो है वो कनेक्ट होता है, ये पार्ट जाके कनेक्ट होता है स्टर्नम से। तो ये दो कैप्सूल बन रहे हैं, एक फाइब्रस कैप्सूल बन गया, और यहाँ सेकंड कौन सा बन रहा है, यहाँ एक आर्टिकुलर डिस्क अटैच हो रही है पोस्टीरो सुपीरियरली। ओके। तो ये जो एंड है, यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट पे, ये सुपीरियर वाले पार्ट पे, ये ऊपर वाले पार्ट पे पीछे की तरफ, यहाँ पीछे की तरफ एक आर्टिकुलर डिस्क बनती है, यहाँ एक आर्टिकुलर डिस्क बनती है, यहाँ एक आर्टिकुलर डिस्क अटैच होती है। और तीसरा अटैचमेंट क्या है, तो क्लेविकल्स जो है वो दो होती है बॉडी में, है ना, दो, एक अपनी राइट साइड है और दूसरी लेफ्ट साइड है। तो दोनों क्लेविकल का अटैचमेंट्स होता है, दोनों क्लेविकल्स का अटैचमेंट होता है यहीं से, इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट बनाता है दोनों का एक अटैचमेंट्स। तो राइट और लेफ्ट क्लेविकल जो होगी उनको कनेक्ट करता है एक लिगामेंट, जो दोनों क्लेविकल के बीचों बीच होता है, जो बीचों बीच होता है, दोनों के बीच में होता है, और दोनों को कनेक्ट करता है ताकि वो जॉइंट से निकल ना पाए, और एक अटैचमेंट देता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ एक लिगामेंट होता है जो दोनों को कनेक्ट करता है, जिसको क्या बोला जाता है, इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। और ये सुपीरियरली होता है, ये यहाँ ऊपर ही कनेक्ट होता है, यहाँ ऊपर, जैसे ये जाके कनेक्ट होगी ना स्टर्नम से, तो यहाँ सबसे ऊपर वाले पार्ट में यहाँ, और ये इधर दूसरी क्लेविकल आ जाएगी, तो इन दोनों को यहाँ एक लिगामेंट
लिगामेंट कनेक्ट करेगा, जिस लिगामेंट को हम बोलेंगे इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट, और सुपीरियरली वो ऊपर से ही कनेक्ट कर रहा है। ओके, और ये सारी चीज़ें, ये तीन चीज़ें जो तीन अटैचमेंट्स हैं ना, वो तीनों अटैचमेंट्स मीडियल एंड पर हैं और किस पर हैं? मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द स्टर्नम, स्टर्नम के आर्टिकुलर सरफेस के मार्जिन्स पर, वहाँ अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं ये, वहाँ जाके अटैचमेंट होता है इनका। किनका होता है? वहाँ जाके अटैचमेंट होता है। फाइब्रस कैप्सूल ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट ऑल अराउंड, एक फाइब्रस कैप्सूल बनता है वहाँ पर, और दूसरा एक आर्टिकुलर डिस्क जो है वो अटैच होती है वहाँ पर स्टर्नम पर। ओके, वहाँ एक आर्टिकुलर डिस्क कनेक्ट होती है, एंड द थर्ड वन इज इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। और एक और चीज़ जो है वो कनेक्ट होती है, एक और चीज़ जो है वो अटैच होती है, गिव्स अटैचमेंट टू इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। तो वहाँ इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट भी सुपीरियरली अटैच होता है। अब आगे चलते हैं। ओके, तो थर्ड क्या है? लेटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट, लेटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट की बात हो रही है अब। ओके, सो लेटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट जो है वहाँ किस किस की अटैचमेंट होती है, किन मसल्स की अटैचमेंट होती है? यहाँ मसल्स आ गई हैं, डेल्टॉइड दिखाई दे रहा है, यहाँ मसल्स की स्टार्टिंग हो गई है। तो लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट जो पार्ट है, जैसे मीडियल 2/3 होता है और लेटरल 1/3 होता है, तो शाफ्ट का लेटरल 1/3 पार्ट जो है वहाँ क्या है? द एंटीरियर बॉर्डर, उसका एंटीरियर बॉर्डर क्या कर रहा है? लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट का एंटीरियर बॉर्डर गिव्स ऑरिजिन टू द डेल्टॉइड मसल। एंटीरियर बॉर्डर लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट का प्रोवाइड कर रहा है, एक ऑरिजिन दे रहा है किसको? डेल्टॉइड मसल को। यहाँ से ऑरिजिन होता है डेल्टॉइड मसल का, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट। ओके, तो डायग्राम में देख लेते हैं। ओके, तो ये रही क्लेविकल, और क्लेविकल के लेटरल 1/3, लेटरल ये मीडियल पार्ट है, ये लेटरल है ना। तो लेटरल का एंटीरियर पार्ट ये हो गया एंटीरियर, ये हो गया पोस्टीरियर। तो एंटीरियर वाला पार्ट यहाँ किसका ओरिजिन हो रहा है? यहाँ से ओरिजिन कर रही है एक मसल, जिस मसल को बोलते हैं डेल्टॉइड मसल का, यहाँ से ओरिजिन हो रहा है। ये सुपीरियर एस्पेक्ट है और ये इंफीरियर एस्पेक्ट। तो यहाँ से एंटीरियर पार्ट से ओरिजिन होता है, यहाँ से निकल के जाती है लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट के एंटीरियर साइड पे से, एंटीरियर एस्पेक्ट और एंटीरियर पार्ट पे से एक मसल ओरिजिन करती है, एक मसल निकल के जाती है, जिस मसल को बोलते हैं डेल्टॉइड मसल। अब बी देखते हैं। द पोस्टीरियर बॉर्डर प्रोवाइड्स इंसर्शन टू द ट्रेपेजियस मसल। तो यहाँ ओरिजिन नहीं है, इस वाले में इंसर्शन है। तो सबसे पहले पार्ट में क्या हो रहा था? एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट वाले पार्ट का, मतलब हमारी क्लेविकल है उसका लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट जो है, उसका जो एंटीरियर बॉर्डर है, उसका जो आगे का बॉर्डर है,
वहाँ से ऑरिजिन कर रही है डेल्टॉइड मसल, और वो जो एंटीरियर बॉर्डर है वो उसका ऑरिजिन प्रोवाइड करने के लिए उसको एक ऑरिजिन दे रहा, गिव्स ऑरिजिन टू द डेल्टॉइड मसल। वो उसको प्रोवाइड कर रहा है कि डेल्टॉइड मसल यहाँ से ऑरिजिन कर सकती है, यहाँ से निकल सकती है। एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर, उसका बी वाले पार्ट में क्या है, मतलब इसका दूसरे पार्ट में क्या है, द पोस्टीरियर बॉर्डर, इसका पीछे वाला बॉर्डर। पहले तो एंटीरियर वाले की बात कर ली हमने, अब इसका पीछे वाला बॉर्डर जो होगा लेटर 1/3 ऑफ द शाफ्ट का, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है इंसर्शन टू द ट्रेपेजियस मसल। हमारी जो ट्रेपेजियस मसल है जो पीछे से आती है आके सीधे कनेक्ट करती है शोल्डर जॉइंट पे, तो वहीं ट्रेपेजियस मसल को पोस्टीरियर बॉर्डर लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट का प्रोवाइड कर रहा है इंसर्शन। इसका मतलब है पोस्टीरियर वाला पार्ट प्रोवाइड कर रहा है कि ट्रेपेजियस मसल वहाँ से आए और आके इंसर्ट कर ले, आप मतलब आके कनेक्ट हो जाए पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट पे आके कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ इंसर्शन हो रहा है, यहाँ इंसर्ट हो रही है, यहाँ ओरिजिन नहीं हो रहा है, यहाँ से निकल के नहीं जा रही है वो मसल, यहाँ पे आके इंसर्ट हो रही है, यहाँ पे आके जुड़ रही है। कौन सी मसल? ट्रेपेजियस मसल। और कहाँ आके जुड़ रही है? आगे जुड़ रही है पोस्टीरियर बॉर्डर पे। किसकी पोस्टीरियर बॉर्डर पे? लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट के। The conoid tubercle and trapezoid ridge gives attachment to the conoid and trapezoid part of the coracoclavicular ligament। एक बार वो डायग्राम में भी देख लेते हैं, बी वाला हमने देखा नहीं है तो एक बार डायग्राम में भी देख के अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ एंटीरियर बॉर्डर, तो एंटीरियर बॉर्डर पे डेल्टॉइड का ओरिजिन हो गया, यहाँ से डेल्टॉइड निकल के गई और आगे जाके कनेक्ट होती है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो गया पोस्टीरियर बॉर्डर, लेटरल 1/3, लेटरल एंड है ना, लेटरल साइड, और लेटरल 1/3 होता है, मीडियल 2/3 होता है। तो लेटरल 1/3 पे जो क्लेविकल का पोस्टीरियर पार्ट है, ये रहा पोस्टीरियर पार्ट, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन हो रहा है। यहाँ पे पीछे से ट्रेपेजियस आएगी और यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगी। तो वो क्लेविकल पे आके कनेक्ट होती है ट्रेपेजियस, और आके पोस्टीरियर बॉर्डर पे आके कनेक्ट करती है लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट के और लेटरल 1/3 ओनली। या इंफीरियर साइड से भी देख सकते हैं, इंफीरियर एस्पेक्ट ट्रेपेजियस यहाँ आके कनेक्ट हो रही है। ओके, तो लेटरल पार्ट में, लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट में एक और अटैचमेंट है। तो एक और अटैचमेंट किसका है? सो द थर्ड अटैचमेंट is the conoid tubercle and trapezoid ridge gives attachment to the conoid and trapezoid parts of the clavicular ligament। तो यहाँ तीसरा अटैचमेंट कौन सा है? यहाँ तीसरा अटैचमेंट है कोनोइड ट्यूबरकल का। कोनोइड ट्यूबरकल एंड ट्रेपेजॉइड रिज जो है, यहाँ एक अटैचमेंट दे रहे हैं। किसको अटैचमेंट दे रहे हैं? कोनोइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज। तो ट्रेपेजॉइड रिज तो हमने देखा था, यहाँ ट्रेपेजॉइड रिज एक रिज होती है, एक धारियाँ सी होती है ना। और यहाँ कोनोइड ट्यूबरकल एक कोनोइड का मतलब क्या है? ये कोनोइड का मतलब भी हमने पहले पढ़ा था। कोनोइड का मतलब होता है कोन शेप जैसा, जो कोन जैसे शेप जैसा निकला हुआ सा, उभरा हुआ सा आकार,
तो उस उभरे हुए से आकार को बोलते हैं कोनॉइड ट्यूबरकल, जो कोन जैसे शेप का होता है। कोनॉइड ट्यूबरकल एंड ट्रेपेजॉइड रेज यहाँ पे एक अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? कोनॉइड एंड ट्रेपेजॉइड पार्ट्स ऑफ द कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट के कोनॉइड और ट्रेपेजॉइड पार्ट जो होते हैं कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट के कोनॉइड और ट्रेपेजॉइड पार्ट होंगे, उनको अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट जाके अटैच हो रहा है बेसिकली। ये डायग्राम में आप देख लेना, नहीं तो एक बार देख लेते हैं, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। हाँ, ये लो, ट्रेपेजॉइड एंड कोनॉइड पार्ट्स, ट्रेपेजॉइड एंड कोनॉइड पार्ट। ये कोनॉइड ट्यूबरकल है, ये ट्रेपेजॉइड रेज है। तो यहाँ पे जाके एक अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है ये कोनॉइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रेज। किसको? कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट को, एक लिगामेंट को जो है कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट, उस लिगामेंट को एक अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है। और वहाँ के जो पार्ट होते हैं वो कौन से पार्ट हैं? ट्रेपेजॉइड और कोनॉइड पार्ट्स ऑफ द क्लेविकुलर कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। दिस इज सिंपल, इसमें ज़्यादा सोचने का है नहीं। अब हम आते हैं मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट के मीडियल 2/3 वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे हम, कि यहाँ कौन कौन सी मसल्स के अटैचमेंट है, और यहाँ मतलब कौन कौन से मसल्स का ओरिजिन है, यहाँ कौन कौन से मसल्स का इंसर्शन है, आके इंसर्ट करती है, आके जुड़ती है, यहाँ से निकल के जाती है, कहीं और जाके जुड़ती है। तो यहाँ किस किस का है? तो ये तो आपको पता ही है कि मीडियल क्लेविकल का मीडियल पार्ट जो है वो 2/3 है, और लेटरल पार्ट जो है वो 1/3 है। तो अब बात हो रही है मीडियल 2/3 की। सबसे पहला देख लेते हैं ए, मोस्ट ऑफ द इंटीरियर सरफेस गिव्स origin to the pectoralis major। तो ज़्यादातर मीडियल 2/3 की एंटीरियर सरफेस किसको ओरिजिन प्रोवाइड कर रही है? पेक्टोरलिस मेजर को। तो ज़्यादातर मीडियल 2/3 ऑफ द क्लेविकल का पार्ट जो है वो पेक्टोरलिस मेजर के ओरिजिन को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। वहाँ से पेक्टोरलिस मेजर मसल जो है वो निकल के जाती है और आगे जाके कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे इसका ओरिजिन है। मोस्ट ऑफ द एंटीरियर, आगे का पार्ट, मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट का ज़्यादातर आगे का पार्ट पेक्टोरलिस मेजर मसल के ओरिजिन में ही यूज़ होता है। तो यहाँ देख लेते हैं, एंटीरियर पार्ट की बात हो रही है। एंटीरियर पार्ट, ये रहा एंटीरियर पार्ट। यहाँ देखो, यहाँ आधे से ज़्यादा पार्ट जो है, इसीलिए बोला जा रहा था कि मोस्ट ऑफ द पार्ट। तो यहाँ आधे से ज़्यादा पार्ट किसने कवर कर लिया है? पेक्टोरलिस मेजर मसल ने। ये चेस्ट वाली मसल होती है, आगे का जो आपका चेस्ट है वही मसल है। ये चेस्ट वाली मसल कोई जो आप चेस्ट बनाते हैं, जिम में जाके आप चेस्ट प्रेस करते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेन जो मसल होती है वो पेक्टोरलिस मेजर होती है। तो यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर यहीं से ओरिजिन करके जाती है, आपके क्लेविकल से ही निकल के जाती है पेक्टोरलिस मेजर, और आगे जाके कनेक्ट करती है। बी, half of the rough superior surface gives origin to the clavicular head of the sternocleidomastoid। ओके, तो इसके मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट के हाफ ऑफ द रफ सुपीरियर सरफेस, ऊपर की खुरदरी मतलब वो
स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है ऊपर की जो रफ सरफेस है क्लेविकल की, मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट वाले पार्ट की, तो उसका हाफ ऑफ द पार्ट किसको ओरिजिन प्रोवाइड करता है, उसका हाफ ऑफ द पार्ट प्रोवाइड करता है ओरिजिन क्लेविक्यूलर हेड ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को, क्लेविक्यूलर हेड ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। तो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के क्लेविक्यूलर हेड को यहाँ पे क्या हो रहा है, ओरिजिन प्रोवाइड हो रहा है, यहाँ से निकल के जा रही है क्लेविक्यूलर हेड ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। ओके, तो ये सुपीरियर पार्ट की बात हो रही थी ना, हाँ सुपीरियर सरफेस। ओके, सुपीरियर सरफेस, ओके तो ये है सुपीरियर सरफेस। यहाँ ऊपर वाली सरफेस होती है, क्वाड्रेंगुलर के 4 सरफेसेस होती हैं जो ये हमने पहले ही पढ़ा था, और ये आपको याद होना चाहिए कि क्वाड्रेंगुलर वाले में 4 सरफेस होती है। तो 4 सरफेस में जो सुपीरियर वाली सरफेस होगी, जो ऊपर वाली सरफेस होगी, वहाँ पे एक अटैचमेंट होता है किसका, क्लेविक्यूलर हेड ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। तो यहाँ से ओरिजिन होता है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल का, और यहाँ से वो निकल के जाती है और जाके कनेक्ट होती है, जाके इंसर्ट होती है। तो यहाँ क्लेविक्यूलर हेड का अटैचमेंट हो रहा है, हाफ ऑफ द रफ सरफेस पे। ऊपर वाली सरफेस रफ होती है, खुरदरी होती है, चिकनी नहीं होती क्लेविकल की, तो वहाँ वो मीडियल 2/3 वाला पार्ट की बात है, पूरे सरफेस की नहीं है। तो यहाँ कनेक्ट हो रही है क्लेविकुलर हेड ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ओरिजिन कर रही है, कनेक्ट नहीं, यहाँ से ओरिजिन कर रही है। The oval impression on the inferior surface at the oval impression on the inferior surface at the medial end gives attachment to the costoclavicular ligament. ओके, एक ओवल ओके 1 सेकेंड। ओहो, क्या हो गया इसमें? ओके 1 सेकेंड। ओके, the oval impression on the inferior surface at the medial end gives attachment to the costoclavicular ligament. तो यहाँ पे सी वाले पार्ट में किसकी बात हो रही है? सी वाले पार्ट में एक ओवल इम्प्रेशन होता है इंफीरियर सरफेस पे एट द मीडियल एंड। मीडियल एंड जो है क्लेविकल का, वहाँ पे इंफीरियर सरफेस पे एक ओवल इम्प्रेशन होता है जो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है किसको? कॉस्टोक्लेविक्यूलर लिगामेंट को। ओके, एक ओवल सरफेस है, एक अंडे जैसे आकार की इम्प्रेशन है, अंडे जैसे आकार का एक इम्प्रेशन है इंफीरियर सरफेस पे, मीडियल एंड के इंफीरियर सरफेस पे एक ओवल अंडे जैसे आकार का इम्प्रेशन है, और वो प्रोवाइड कर रहा है एक अटैचमेंट, वो जोड़ने के लिए एक अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है कि यहाँ पे आके आप जुड़ जाओ, या फिर यहाँ से आप जुड़ के जा सकते हो। तो वो एक अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है किसको? कॉस्टोक्लेविक्यूलर लिगामेंट को। जो यहाँ ओवल इम्प्रेशन इसमें डायग्राम में दे रखा है, इंफीरियर सरफेस
कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। ओके, ये रहा, ये इंफीरियर सरफेस। तो यहाँ इंफीरियर सरफेस पे क्या है, कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट को मीडियल एंड पे ओवल इम्प्रेशन, सी the oval impression on the inferior surface at the medial end पे एक ओवल इम्प्रेशन है उसके क्लेविकल के इंफीरियर सरफेस पे, जो प्रोवाइड कर रहा है एक अटैचमेंट, किसको, कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट को। तो यहाँ से कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट को अटैचमेंट मिलती है, यहाँ पे कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट अटैच होता है। यहाँ देखिए डायग्राम। ओके, तो 3 अटैचमेंट्स हो गए, तीन मसल्स के, 2 मसल्स के, एक कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट के। अभी एक और अटैचमेंट्स है, तो डी वाला अटैचमेंट्स कौन सा है, अटैचमेंट कौन सा, द सबक्लेवियन ग्रूव गिव्स इंसर्शन टू द सबक्लेवियस मसल, द मार्जिन्स ऑफ द ग्रूव गिव अटैचमेंट टू द क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। ओके, तो देख लेते हैं। यहाँ सबक्लेवियन ग्रूव है, वो इंसर्शन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ से मसल निकल के जाती है, सबक्लेवियन ग्रूव से एक मसल निकल के जा रही है, जिस मसल का नाम क्या है, सबक्लेवियस मसल, यहाँ से निकल के जाती है। सॉरी निकल के नहीं, ओरिजिन नहीं है, यहाँ पे इंसर्शन है। तो यहाँ पे सॉरी, आप इसको अटैच मत समझना कि यहाँ पे आके अटैच होती है, यहाँ पे यहाँ से निकल के जाती है, निकल के नहीं जा रही है, यहाँ पे इंसर्ट हो रही है, यहाँ इंसर्शन है, मुझे लगा ओरिजिन है, यहाँ इंसर्शन है। तो यहाँ पे क्या है, द सबक्लेवियन ग्रूव यहाँ से एक मतलब इंसर्शन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, कि यहाँ से क्लेवियस मसल जो है वो यहाँ पे आके इंसर्ट हो जाती है। द मार्जिन्स ऑफ द, और उस ग्रूव की, उस जो ग्रूव की जो एक गड्ढे जैसा एक आकार है, उस सबक्लेवियन ग्रूव की मार्जिन्स जो है, उसके जो मार्जिन्स होंगे, वहाँ पे जो मार्जिन्स एजेस जो होंगे उसके, वो एक और अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को। ओके, सबक्लेवियन ग्रूव यहाँ तो दिया ही नहीं है, सबक्लेवियन ग्रूव। ओके, सॉरी। सो यहाँ है सबक्लेवियन ग्रूव। ओके, यहाँ सबक्लेवियन ग्रूव, और यहाँ क्या हो रहा है, इंफीरियर साइड पर सबक्लेवियन ग्रूव है, तो सबक्लेवियन ग्रूव से एक इंसर्शन हो रहा है, यहाँ पे आके एक मसल जो है वो इंसर्ट होती है, यहाँ पे आके कनेक्ट होती है एक मसल, जिस मसल का नाम क्या है, सबक्लेवियस, और वो सबक्लेवियस ग्रूव पे उसका इंसर्शन है, वहीं पे आके वो अटैच होती है। तो याद रखना, सबक्लेवियन ग्रूव सबक्लेवियस, और सबक्लेवियस का क्या, इंसर्शन, वहाँ पे आके इंसर्ट होती है, वहाँ पे आके जुड़ती है। और इसकी जो मार्जिन्स होंगी, जैसे ये सबक्लेवियन ग्रूव, यहाँ ये इसकी जो मार्जिन्स है, ये जो मार्जिन्स हैं, ये और प्रोवाइड करती हैं एक अटैचमेंट, किसका, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया का। E, the posterior surface close to medial and gives origin to sternohyoid muscle. ओके, सो इसकी posterior surface close to medial end, इसकी posterior, anterior surface नहीं, posterior surface की बात हो रही है। तो यहाँ के पीछे की surface close to medial end के close
गिव्स ओरिजिन टू स्टर्नोहायोइड बोन। तो मीडियल एंड जो है, जो मीडियल पार्ट है ना, जहाँ मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट की बात हो रही है, तो मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट में भी मीडियल एंड, मीडियल पार्ट का जो एंड है उसके बिल्कुल क्लोज, उसके बिल्कुल पास एक और ओरिजिन है, एक और मसल का ओरिजिन है। यहाँ से एक और मसल निकल के जाती है, तो वो ओरिजिन किसका है? स्टर्नोहायोइड मसल का। ओके, तो डायग्राम में देख लेते हैं। ये हो गया हमारा मीडियल 2/3, है ना, सुपीरियर एस्पेक्ट है ये। मीडियल 2/3 में भी ये मीडियल एंड, मीडियल एंड में भी मीडियल एंड के क्लोज यहाँ पर, तो यहाँ पीछे देखते हैं, यहाँ पीछे दिखाई देता है, तो यहाँ पीछे देखते हैं, तो मीडियल एंड के क्लोज, ये रहा मीडियल एंड के क्लोज। यहाँ जो है, यहाँ एक अटैच, यहाँ एक ओरिजिन है। किस मसल, या कौन सी मसल यहाँ से निकल के जा रही है, कौन सी मसल का यहाँ से ओरिजिन है? स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोहायोइड मसल का। The posterior surface superior and inferior, anterior and posterior. So okay, this one is posterior surface, ये है। ओके, तो पोस्टीरियर सरफेस यहाँ से नहीं दिखाई दे पा रही थी डायग्राम में, इसलिए यहाँ से दिखाया है, नहीं तो यहाँ पे दिख जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये पोस्टीरियर सरफेस है एंड ये एंटीरियर सरफेस है। यहाँ से देखा जाए तो ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, और ये ऊपर सुपीरियर है और नीचे इन्फीरियर है। 4 सरफेस होती हैं, क्वाड्रेंगुलर ये है इसका शेप मीडियल पार्ट का, और लेटरल एंड जो है वो फ्लैट एंड होता है। एफ पे आते हैं। द सबक्लेवियन वेसल्स एंड डिवीजन ऑफ ट्रंक्स of brachial plexus. The subclavian vessels and divisions of trunks of brachial plexus pass towards the axilla, lying between the inferior surface of the clavicle and upper surface of first rib. Subclavian vessels and divisions of trunks of brachial plexus pass towards the axilla, lying between the inferior surface of the clavicle and upper surface of first rib. Subclavian muscle acts as a cushion. तो यहाँ कुछ वेसल्स हैं, सबक्लेवियन वेसल्स, और यहाँ कुछ ब्रैकियल प्लेक्सस का डिवीज़न है जो पास कर रहा है टूवर्ड्स द एक्जिला, एक्जिला की तरफ पास कर रहा है, एक्जिला की तरफ जा रहा है। लाइंग बिटवीन द इन्फीरियर सरफेस, और इन्फीरियर सरफेस के बीच से, inferior surface के बीच से, lying between the inferior surface of the clavicle surface, clavicle के inferior surface के बीच से निकल के जा रहा है, and upper surface of the first rib, और first rib के ऊपर वाली surface से। और यहाँ पे सबक्लेवियस मसल जो है वो उसको कुशन प्रोवाइड करती है, उसको कोई इंजरी ना हो, तो एक प्रोटेक्शन और एक स्मूथनेस और एक सुरक्षा टाइप प्रोवाइड करती है उसको, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, वहाँ नर्व्स वेसल्स को परेशानी ना हो।
तो तो अगर यहाँ जैसे इन्फीरियर ये पास हो रहा है, पास टूवर्ड्स द एक्जिला, एक्जिला की तरफ पास हो रहा है, टूवर्ड्स द एक्जिला की तरफ पास हो रहा है, लाइंग बिटवीन द इन्फीरियर सरफेस, क्लेविकल के इन्फीरियर सरफेस से निकल के जा रहा है, एंड अपर सरफेस ऑफ फर्स्ट रिब, और फर्स्ट रिब के अपर सरफेस से निकल, ऊपर वाली सरफेस से निकल के जा रहा है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ ये मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट के नीचे से निकल के जा रहा है। मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट काफ़ी ज़्यादा एरिया है, तो उस एरिया के नीचे से निकल के जा रही है ये ब्रैकियल प्लेक्सस, डिवीजन ऑफ ट्रंक्स ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस एंड सबक्लेवियन वेसल्स निकल के जा रही है। तो यहाँ कुछ भी इंजरी होती है, यहाँ कुछ भी थोड़ा सा भी इंजरी होती है तो आपकी ब्रैकियल प्लेक्सस में इंजरी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ सबक्लेवियस मसल एक कुशन प्रोवाइड करती है ताकि कोई इंजरी या कोई प्रॉब्लम ना हो ब्रैकियल प्लेक्सस के डिवीजन्स में। और अगर कोई भी इंजरी होती है क्लेविकल को तो चांसेस ये भी हो सकते हैं कि ब्रैकियल प्लेक्सस में भी डैमेज हो सकता है एंड सबक्लेवियन वेसल्स में भी। द न्यूट्रिएंट फोरामेन ट्रांसमिट्स अ ब्रांच ऑफ द सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। The nutrient foramen transmits a branch of the supraclavicular artery। तो न्यूट्रिएंट फोरामेन जो होता है क्लेविकल में, जो जहाँ से काफ़ी सारी नर्व्स जाती हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो जो न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है एक छोटा सा गड्ढा सा होता है, एक छोटा सा छेद सा होता है। तो उस फोरामेन में से क्या होता है, ट्रांसमिट्स, वो ट्रांसमिट करता है, वो भी एक ट्रांसमिशन का ट्रांसमिशन के एक ज़रिए जैसा होता है, एक नली सी है जिसमें से आप एक और चीज़ निकाल रहे हो, एक और चीज़ प्रोवाइड कर रही है कि यहाँ से कोई निकल सकता है। तो वो क्या ट्रांसमिट कर रही है, वो ट्रांसमिट्स अ branch of the supraescapular artery, branch of the supraescapular artery को, supraescapular artery के ब्रांच को ट्रांसमिट करवा रही है न्यूट्रिएंट फोरामेन सुप्राक्लेविकुलर आर्टरी को का ट्रांसमिशन करवा रहा है। ओके, तो अटैचमेंट यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ओसिफिकेशन, द क्लेविकल इज द फर्स्ट बोन इन द बॉडी टू ओसिफाई। देखिए हमने पहले भी पढ़ चुका है, एक और बार देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द क्लेविकल इज द फर्स्ट बोन इन द बॉडी टू ओसिफाई। क्लेविकल एक ऐसी बोन है बॉडी में जो सबसे पहले बनती है, सबसे पहले ऑसिफाई होती है, सबसे पहले उसका ऑसिफिकेशन होता है। सबसे पहले अगर बॉडी में कोई बोन जो है वो बन के तैयार होती है तो वो होती है क्लेविकल, जो इंट्रा यूटेराइन लाइफ के टाइम पे ही बनना स्टार्ट हो जाती है। Except for its medial end, it ossifies in membrane। ओके, तो यहाँ मीडियल एंड के बारे में बात नहीं हो रही, क्योंकि मीडियल एंड जो है वो ऑसिफाई होती है, वो होता है मेम्ब्रेन में। इट ऑसिफाइज फ्रॉम 2 प्राइमरी सेंटर्स, और क्लेविकल 2 प्राइमरी सेंटर्स से ऑसिफाई होती है एंड 1 सेकेंडरी सेंटर, और एक सेकेंडरी सेंटर से। ओके, तो इट ऑसिफाइज फ्रॉम 2 प्राइमरी सेंटर से ऑसिफाई होती है और एक सेकेंडरी सेंटर से। द 2 प्राइमरी सेंटर्स अपीयर इन द शाफ्ट
between the 5th and 6th week of intrauterine life. Okay, तो टू प्राइमरी सेंटर्स दिखने लग जाते हैं इन द शाफ्ट बिटवीन द 5th एंड 6th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ के 5th और 6th वीक में टू प्राइमरी सेंटर्स दिखने लग जाते हैं एंड फ्यूज अबाउट 45th डे और फ्यूज हो जाते हैं वो दोनों प्राइमरी सेंटर्स 45th डे पर. द सेकेंडरी सेंटर फॉर द मीडियल एंड और मीडियल एंड के लिए जो सेकेंडरी सेंटर है अपीयर्स ड्यूरिंग 15 to 17 ईयर्स एंड फ्यूज विद द शाफ्ट और शाफ्ट के साथ फ्यूज करता है ड्यूरिंग 21 to 22 ईयर्स. 21 to 22 ईयर्स पे जाके शाफ्ट के साथ फ्यूज करता है सेकेंडरी सेंटर ऑफ द मीडियल एंड. Occasionally, there may be a secondary center for the acromial end. Clinical anatomy. The clavicle is commonly fractured by falling on the outstretched hand. Indirect violence. ओके, तो यहाँ कुछ क्लिनिकल एनाटमी लिखी हुई है. क्लिनिकल एनाटमी जो मतलब जो चीज़ें क्लिनिक में देखी जा सकती हैं क्लेविकल के बारे में. तो यहाँ क्लेविकल के बारे में बोला जा रहा है कि क्लेविकल ऐसी बोन है जिसका फ्रैक्चर कॉमनली दिखाई देता है क्लिनिक्स में. द क्लेविकल इज़ कॉमनली फ्रैक्चर्ड दिखाई देता है और किससे? बाय फ्रैक्चर्ड बाय फॉलिंग ऑन द आउटस्ट्रेच्ड हैंड. द आउटस्ट्रेच्ड हैंड, इनडायरेक्ट वायलेंस. द आउटस्ट्रेच्ड हैंड की वजह से क्लेविकल के फ्रैक्चर हो सकते हैं और क्लेविकल का फ्रैक्चर कॉमनली दिखाई देता है. द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर इज़ द, ये शायद हमने पहले भी बात की थी बट एक और बार देख लेते हैं. द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर इज़ द जंक्शन. तो क्लेविकल का फ्रैक्चर होता है उसका सबसे कॉमन उसकी जो साइट है जहाँ से फ्रैक्चर होगा वो जंक्शन होता है. जंक्शन होता है बिटवीन द टू कर्वेचर्स ऑफ द बोन. बिटवीन द टू कर्वेचर्स ऑफ द बोन विच इज़ द वीकेस्ट पॉइंट. तो क्लेविकल का जो कर्वेचर है, जो क्लेविकल जो मुड़ रही है ऐसे जो उसका जो कर्व होता है तो वो जो उसका जो मुड़ने वाला पार्ट है वही मुड़ने वाले दोनों तरफ के जो मुड़ने वाले पार्ट है वो दोनों तरफ के मुड़ने वाले पार्ट में जो एक वीक पॉइंट है जहाँ वो जो कर्व जो है वो सबसे वीकेस्ट पॉइंट है उसका कर्व का. तो वहीं से उसका फ्रैक्चर कॉमनली सीन होता है, ज़्यादातर देखा जाता है. The lateral fragment is displaced downward by the weight of the limb, as trapezius muscle alone is unable to support the weight of the upper limb. Weight of the limb as trapezius alone is unable to support the weight of the upper limb. Lateral fragment is displaced downwards by the weight of the limb as trapezius muscle alone is unable to support the weight of the upper limb.
ओके, लेटरल फ्रैगमेंट की बात हो रही है। लेटरल फ्रैगमेंट is displaced downward. Lateral fragment is displaced downward by the weight of the limb. Weight of the limb, okay. As trapezius muscle alone is unable to support the weight of upper limb. ओके, तो ये फ्रैक्चर के बाद में ऐसा दिखाई देता है कि लेटरल फ्रैगमेंट इज डिस्प्लेस डाउनवर्ड। लेटरल फ्रैगमेंट जो है वो नीचे की तरफ खिसक जाता है, डिस्प्लेस डाउनवर्ड्स बाय द वेट ऑफ द लिम्ब के अपने आपके हाथ जहाँ का फ्रैक्चर हुआ है वहाँ जो लिम्ब का वेट होगा उसकी वजह से वो उसके ऊपर वेट डालेगा क्लेविकल के ऊपर, तो वो नीचे की तरफ खिंचेगी क्योंकि फ्रैक्चर हो गया है, तो वो डिस्प्लेस हो जाता है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ खिसक जाता है। आपका हाथ जो है वो और नीचे की तरफ चला जाएगा बाय द वेट ऑफ द लिम्ब एज ट्रेपेजियस, क्योंकि ट्रेपेजियस मसल जो है वो अकेले नहीं संभाल सकती ना आपके हाथ को। मसल इज़ अनेबल टू सपोर्ट द वेट ऑफ अपर लिम्ब के वेट को वो अकेले नहीं संभाल सकती, इसलिए नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। लेटरल फ्रैगमेंट, क्लेविकल का लेटरल फ्रैगमेंट जो नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, अपनी राइट प्लेस पे नहीं रहेगा, उसी को डिस्प्लेस बोला जाता है। ओके, तो ये जो लिखा हुआ है ये एक साइन जैसा है। जैसे यहाँ पे देखो ये नीचे की तरफ खिसक गया है ना, यहाँ फ्रैक्चर हो गया, ये कर्व है, एक यहाँ से कर्व, एक यहाँ से कर्व, तो ये कर्वेचर का सबसे वीकेस्ट पॉइंट है, यहीं से सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होता है, और यहाँ से जब फ्रैक्चर होता है तो डिस्प्लेस हो जाती है ये लेटरल फ्रैगमेंट, मतलब लेटरल पार्ट जो है वो नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है, ये पूरा का पूरा नीचे की तरफ खिसक जाएगा। किसकी वजह से? क्योंकि हाथ का वजन तो उतना ही रहेगा, तो वो नीचे की तरफ खींचेगा अपर लिम्ब की मसल, तो नीचे की तरफ वो वेट खींचता है। और ट्रेपेजियस, ये है ट्रेपेजियस, तो ये ट्रेपेजियस अकेले नहीं संभाल सकती ना अपर लिम्ब के वेट को, इसलिए तो ये कॉमनली सीन होता है क्लिनिक्स में जब कोई क्लेविकल का फ्रैक्चर लेके आता है, तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा। सेकंड पॉइंट है द क्लेविकल में बी congenitally absent or imperfectly developed in a disease called cleidocranial dyssynostosis। ओके, तो यहाँ एक कंडीशन के बारे में बात हो रही है कि एक कंडीशन होती है जिस कंडीशन का नाम है क्लीडोक्रेनियल डायसोस्टोसिस। क्लीडोक्रेनियल डायसोस्टोसिस। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब बेबी पैदा होता है तो उसके पैदा होने पर उसके कोई क्लेविकल नहीं होती, और ये कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है, मतलब ये उसके इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ही था, मतलब ये कॉन्जेनाइटल है, मतलब कॉन्जेनाइटल का मतलब जो जेनेटिक है, जो फैमिली हिस्ट्री के साथ आया है, जो जिसके कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है कि ऐसा जनरली दिखाई नहीं देता, बट रेयर केसेस में दिखाई देता है, बहुत कम केसेस में दिखाई देता है। तो ये एक कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट होता है कि ये उसकी जेनेटिक्स की वजह से ये कंडीशन निकल के आती है। सो दैट इज़ कॉन्जेनाइटल। The clavicle may be congenitally absent और imperfectly developed, या फिर imperfectly developed होगी in a disease, एक ऐसी डिसीज़ में जिस डिसीज़ को बोला जाता है क्लीडोक्रेनियल डायसोस्टोसिस।
तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जो क्लिनिक में दिखाई देती हैं, जिसमें क्लेविकल इम्परफेक्टली डेवलप्ड होती है और कॉन्जेनाइटली ही एब्सेंट होती है, कि जन्मजात से ही वो जब पैदा हो रहा है, जब इंट्रा यूटेराइन लाइफ, जब बच्चे का बच्चे का बनना स्टार्ट होता है, इंट्रा यूटेराइन लाइफ स्टार्ट होती है, इंट्रा यूटेराइन प्रोसेस स्टार्ट होती है, उस प्रोसेस में ही उसके क्लेविकल का बनना स्टार्ट हुआ ही नहीं, और जब वो पैदा होगा तो उसके क्लेविकल होगी ही नहीं। तो ये एक कंडीशन होती है, और इस कंडीशन में क्लिनिक्स में दिखाई देता है कि उस वो जो पेशेंट होगा वो दोनों शोल्डर्स को आगे की तरफ मिला सकता है। दोनों जैसे एक डेल्टॉइड मसल आपका एक शोल्डर और एक दूसरा लेफ़्ट साइड वाला शोल्डर, वो दोनों को आपस में जोड़ सकता है आगे की तरफ वो अगर मोड़े तो वो दोनों को जोड़ सकता है। तो ये कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर होता है, कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट होता है जहाँ ऐसी कंडीशन आती है। इन दिस कंडीशन द शोल्डर्स ड्रॉप, और इस कंडीशन में शोल्डर्स ड्रॉप होते हैं, शोल्डर्स नीचे गिरे होते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा कि शोल्डर ड्रॉप इसीलिए हो रहे थे कि क्लेविकल के अगर फ्रैक्चर हुआ तो वो नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे, और अगर क्लेविकल है ही नहीं तो अपर लिम्स को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा? अपर लिम्स मतलब हैंड को, आपके पूरे हाथों को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा? इतना वेट कौन उसका संभालेगा? तो वो वेट संभालने के लिए क्लेविकल होती ही नहीं है, ब्यूटी बोन होती ही नहीं है, तो उसकी वजह से शोल्डर्स ड्रॉप होते हैं, शोल्डर नीचे की तरफ खिसके होते हैं, एंड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एंटीरियरली इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट।